बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार 2025 पीजी एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं 2024 के एग्जाम का, तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये एग्जैक्टली आज के दिन यानी 26 ऑफ दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि सितंबर में ही जो है पूरा 2024 के एग्जाम का कैलेंडर आ गया था और उसमें ये मेंशन किया गया था कि 26 दिसंबर तक जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो इस बार नोटिफिकेशन आया, क्योंकि सीयूईटी में कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की बात की जा रही है। इसमें बात की जा रही है क्या टाइम को घटा दिया जाए, जो जनरल पेपर्स होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। और इसी के लिए यूजीसी ने एक पैनल का गठन किया था और उस पैनल में जो आप अपने जो थॉट्स हैं वो जो आप ये बोल सकते हैं कि कमेंट्स देने का जो लास्ट डेट है वो 26 ऑफ दिसंबर है। दिस मीन्स जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेस आते हैं यूजीसी को, ये है कि वो सारे उस कमेंट्स को देखेंगे। यानी आज के बाद जो है फिर मान के चलिए कि 1 वीक तक उनके पास समय होगा जहाँ पे वो सारे कमेंट्स को प्रोसेस करेंगे। दिस मीन्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब ये मान के चलिए कि अगर हम 1 वीक लेते हैं, तो चांसेस हैं कि फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी थोड़ा-सा समय चाहिए। यानी जो बात हो रही थी कि मार्च में एग्जाम होने का, तो वो पॉसिबिलिटी धीरे-धीरे कम हो जा रही है। अगर मार्च में होता भी है तो वो तो या तो एंड होगा या फिर आपका एग्जाम अप्रैल में चला जाएगा। लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही अगर वो अप्रैल मई में एग्जाम जाता है, दिस मीन्स कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने सेमेस्टर या एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो भी क्लैश कर जाएँगे। दिस मीन्स फिर ये हो चांसेस हो जाता है कि वो एक्सटेंड होके जून में चला जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन में ये भी बोला था कि हम जो है बाय एनुअल एडमिशन लेंगे। दिस मीन्स दूसरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कहीं न कहीं अक्टूबर नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। उस सब चीज़ को देखते हुए अगर आप पूरा टाइमलाइन को देखते हैं, क्योंकि अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इन सब ने बोला था कि अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो मेरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सितंबर, अक्टूबर में चला जाता है और इनफ टाइम नहीं रहता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सेमेस्टर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, लेकिन वो बिगिनिंग में नहीं होगा। आपका चांसेस है कि वो लास्ट वीक तक स्टार्ट हो सकता है, यानी तो फिर वो अप्रैल में चला जाएगा। चांसेस हैं कि अप्रैल में ही आपके 15th ऑफ अप्रैल तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, प्रिपरेशन तो आपको करना ही है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास रफली मान के चलिए कि 3 या 3 एंड हाफ मंथ्स, 100 डेज़ का तो है ही। तो 100 डेज़ का क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, इस हिसाब से आपको अब काम करना है। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज कुछ भी आपको चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। एग्जाम तेजी का ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च हो गई और आप वहां पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉल या मैसेज कर लीजिए। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।